हेलो गाइस, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हमारा जो पहला लेक्चर था सोलर एनर्जी के ऊपर हमने शुरू किया था। अब उसका दूसरा पार्ट है कि हमें पता तो चल गया कि सोलर एनर्जी होती क्या है और हम उससे बिजली कैसे जनरेट कर सकते हैं, और हमें पता है कि ये हम अपने जो वैकेंट स्पेस है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हमारे घर की छत का, उसके ऊपर हमने सोलर प्लांट लगाना है। तो हमारे घर पे कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगेगा हमें नहीं पता। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर पे कितनी कैपेसिटी का प्लांट लग सकता है? ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब वो प्लांट कितनी कैपेसिटी का लगेगा और उस पर कितनी कॉस्टिंग आएगी वो भी मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। और इस कॉस्टिंग के बाद हमें गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है इसको जानने के बाद हर कोई एक्साइटेड होगा अपने घर में सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है उसको नील कर सके, उसको जीरो कर सके और अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कर सके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सपोज ये मेरे घर का एक बिलिंग स्ट्रक्चर है फॉर होल ऑफ द ईयर एनुअली। जनवरी में मैंने 400 यूनिट कंज्यूम किए, फरवरी में भी 400 किए, मार्च में 600, अप्रैल में 700, मई में 800, जून में 850, जुलाई में 750, अगस्त में 550, सितंबर में 500, अक्टूबर में 500, नवंबर में 400 एंड दिसंबर में 300। तो टोटल मेरी कंजम्पशन हुई टीसी टोटल कंजम्पशन 6750 यूनिट्स मैंने पूरे साल में कंज्यूम कर लिया अपने घर पे। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं, इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरी मंथली एवरेज बन गई 562 यूनिट्स। मुझे पता चल गया इससे कि मेरे घर की कंजम्पशन सारे अप्लायंसेस चला के, एक एग्जांपल लिया मैंने, ये सारे अप्लायंसेस चला के 562 यूनिट में मंथली एवरेज कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मुझे एटलीस्ट इतनी कंजम्पशन का तो एक प्लांट लगाना पड़ेगा ना छत पे, ताकि मेरा बिल जीरो लाना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया मेरा मंथली कंजम्पशन इतना है और इतनी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का प्लांट मुझे इतनी जनरेशन दे दे, वो हमें अब फाइंड आउट करना है। सबसे मेन बात क्या है, हम मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी लगा सकते हैं अपनी छत पे, जो भी हमारे बिल में सैंक्शन लोड है, सैंक्शन लोड जो अगर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में इसको सैंक्शन लोड बोलते हैं एंड नॉन डोमेस्टिक में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। सैंक्शन लोड से ज़्यादा का हम अपना लोड रूफटॉप सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। सपोज मेरा सैंक्शन लोड, मैंने इस घर का 8 किलोवाट का मेरा सैंक्शन लोड है, यह हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे डिफाइन होता है। अगर आपको नहीं पता तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में देख सकते हो कि आपके घर में कितने किलोवाट का सैंक्शन लोड है। तो इस कैपेसिटी से ऊपर तो आप अपने घर पे प्लांट लगा ही नहीं सकते। अब हमें पता चल गया कि हमारी इतनी कंजम्पशन है और हम इस इतनी कंजम्पशन के लिए मेरे घर पे 8 किलोवाट से कम कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, रूफटॉप सोलर प्लांट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट्स डिफाइन किए हैं जो ऑल ओवर इंडिया सेम रहेंगे, और उसके लिए हमारे वेंडर्स भी डिफाइंड है। कौन से वेंडर्स, एक लिस्ट है। जैसे मैं हरियाणा की UHBVN की बात करूं तो UHBVN की वेबसाइट पे हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्पेनल्ड वेंडर्स हैं जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सोलर प्लांट लगा के देते हैं। तो हम उन्हीं से लगवा सकते हैं। अगर उन्हीं से लगवाएंगे तो हम सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे, अगर उनसे नहीं लगवाएंगे तो हम सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं आपको प्रॉपर वे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारा अप्रूवल होगा, ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर किसी ने घर के ऊपर लगाना है अपनी छत पे तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्रूव कराओगे, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या सब कुछ, सारी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर कैपेसिटी जो भी हमारे किलोवाट जितनी भी कैपेसिटी है इनके रेट्स डिफाइन किए हुए हैं कॉस्टिंग। जैसे 1 to 10 किलोवाट का प्लांट अगर लगेगा तो उसका प्राइस होगा 45,780 रुपीज़। 10 to 100 किलोवाट का प्लांट होगा तो 41,000,
100 to 500 किलोवाट का हो तो 36,950 रुपीज़ का प्राइस होगा पर किलोवाट पावर। ठीक है। अब एक सेंट्रल फाइनेंशियल स्कीम असिस्टेंट होता है, उसी को सब्सिडी बोलते हैं, जो फाइनेंस असिस्ट कर रहा है हमारा सेंटर की तरफ से, तो इसको CFA बोल दिया मैंने। CFA एट द रेट ऑफ 40% सब्सिडी है फॉर कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट। 3 किलोवाट का अगर हमारा प्लांट है तो हमें सब्सिडी मिलेगी 40% ऑफ द कॉस्टिंग। ठीक है। अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट का प्लांट है हमारा तो हमें 20% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। और ये हमारे रेजिडेंशियल जो हमारे घरों पे प्लांट लग सकता है वो मैक्सिमम कैपेसिटी का 10 किलोवाट का लग सकता है और सब्सिडी 10 किलोवाट तक की हमें मिल सकती है। ठीक है। तो आगे जो सब्सिडी है 20% सब्सिडी है फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम होती है ना, जो ग्रुप हाउसिंग काफ़ी सारे घर होते हैं तो उनके लिए भी 20% सब्सिडी होती है अप टू 500 किलोवाट पावर के लिए। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारी एवरेज 562 यूनिट आए थे जो मैंने कंज्यूम किए थे, तो 1 किलोवाट हमारे पास 4 यूनिट पर डे जनरेट करता है, तो वो महीने में कितने यूनिट जनरेट करेगा? 13 to 4 120 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है। अब अगर 2 किलोवाट का लोड लें तो वो कितने करेगा? 240 यूनिट्स। 3 किलोवाट का 360 यूनिट्स, 4 किलोवाट का 480 यूनिट्स पर मंथ, 5 किलोवाट का 600 यूनिट्स पर मंथ। तो हमारी कैटेगरी यहाँ पे फॉल कर रही है। 562 यूनिट और 5 किलोवाट का हमें 600 यूनिट पर मंथ देगा। तो मेरे घर पे 5 किलोवाट का प्लांट हम लगा सकते हैं जिससे मेरी ये कंजम्पशन जीरो हो जाए। मैं प्लांट लगाऊंगा, 600 यूनिट मैं जनरेट करूंगा और मेरी कंजम्पशन इतनी है, और जो एक्सेस होगी वो मैं बिजली बोर्ड को दे दूंगा और नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अब जो जनरेशन होती है गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। गर्मियों में तो हम बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, यूटिलिटी को सरप्लस पावर देते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। अब जैसे सर्दियाँ आई या बारिश मानसून आया तो हमारी सन तो निकलता नहीं, तो जनरेशन होगी नहीं, तो जनरेशन होगी नहीं तो हम ग्रिड से पावर को लेंगे, तो वहाँ पे हम हमारी जो कैरी फॉरवर्ड हमारी गर्मियों में हुई थी, समर्स में हुई थी, तो हम वहाँ से अपना नेट कर लेंगे क्लियर। तो ये पूरे एक साल का एक सर्कल होता है। आफ्टर 1 ईयर इसमें अगर सरप्लस है तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे, अगर आपके एक्स्ट्रा बनते हैं तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। एनुअली आपकी कैलकुलेशन होगी मार्च में। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया हम 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट हम अपने घर पे लगा सकते हैं। हमने कैलकुलेशंस तो देख ली, कॉस्टिंग देख ली कितनी आती है। 5 किलोवाट का प्लांट हमारे घर में लगेगा तो मेरे को कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे मैं अब ये बताऊंगा। जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोवाट से 3 किलोवाट का जो प्लांट है वो 45,780 रुपीज़ का क्रॉस 3 करेंगे तो इतना पड़ेगा 1,37,340। इसमें गवर्नमेंट ने 40% सब्सिडी दी तो हमें देने पड़ेंगे 82,404। अब 5 किलोवाट के लिए 3 किलोवाट के लिए 3 किलोवाट तक का तो हमें 40% सब्सिडी मिली, रेस्ट 2 किलोवाट रह गए जो उस पे मुझे पड़ेगी 20% सब्सिडी। तो 20% सब्सिडी के बाद मुझे देना पड़ेगा 73,248। तो टोटल मुझे कितनी कॉस्टिंग पड़ी 5 किलोवाट के लिए? 1,55,652 रुपीज़ मुझे ये कॉस्टिंग पड़ी है आफ्टर सब्सिडी। अब आप एक चीज़ देखिए कि मैंने एक बार तो ये इन्वेस्ट कर दिए 5 किलोवाट के लिए 1,55,652। तो ये अब मुझे पूरे 25 ईयर्स में मुझे कुछ नहीं करना। मतलब बीच में एक बार बैटरी चेंज होती है इसकी, तो अदरवाइज मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जस्ट एक हमारी क्लीनिंग हो जाए मॉड्यूल की और उससे जनरेशन हमारी अच्छी रहेगी, और एक बार की इन्वेस्टमेंट है और हमारा बिजली का बिल 25 ईयर्स के लिए सेव हो जाएगा। आप देखिए कि कितना फ़ायदा है एक प्लांट लगाने के लिए हमारे घर पे, और ऐसी जगह पे जिसका हमारे पास कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा था, खाली स्पेस पड़ा था, उस पे हमने प्लांट लगाया और उस प्लांट से हमने जनरेशन ली और जो हमारा मंथली कंजम्पशन थी वो जीरो हो गई और हमारा बिल जीरो आना लग जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर मैंने आपको बताया है कि कितने किलोवाट का कितनी कैपेसिटी का प्लांट हम लगा सकते हैं
और उस पर हमारे कितने पैसे लगेंगे। सपोज 8 किलोवाट का एग्जांपल ले लेते हैं, 8 किलोवाट की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 1 to 3 किलोवाट के लिए तो हमें पता है कि हमें लगेंगे 82404। अब 4 किलोवाट टू 8 के लिए मेरे पास 5 किलोवाट हैं, 5 क्रॉस 45780 जो भी आएगा उसमें 20% सब्सिडी कर देंगे। तो ये जो अमाउंट आएगा प्लस दिस अमाउंट, ये मुझे टोटल कॉस्टिंग पड़ेगी। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि मेरे घर पे कितने किलोवाट कैपेसिटी का प्लांट रिक्वायर्ड है और उस पर कितना मेरा इन्वेस्टमेंट होगी। तो मुझे लगता है शायद ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा ये लेक्चर, और इससे आप अपने घर पे लगवाने के लिए सोच सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।